नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना रात। देश में बिजली संकट जारी है। गर्मी का सितम जैसे जैसे बढ़ रहा है, पावर कट भी लंबे लंबे लगते जा रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस संकट के बीच योगी सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में तीज त्योहारों के दौरान बिजली नहीं जानी चाहिए। वैसे जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है, उसके पीछे कहा यही जा रहा है कि डिमांड हाई है, इसलिए कम हुई सप्लाई है। इस बढ़ती मांग के बीच सरकार ने बिजली आपूर्ति का वादा किया है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री लगातार ग्राउंड पर दिखाई भी दे रहे हैं। अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के साथ बैठक कर समीक्षा भी कर रहे हैं, ताकि यूपी की जनता को बिजली आपूर्ति दी जा सके। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत, पूछेंगे सवाल कि संकट क्यों है बरकरार। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखें। बिजली संकट बरकरार, एक्शन में सरकार। प्रदेश में अतिशय गर्मी पड़ने के कारण बिजली की जो मांग है वो लगभग 1.5 गुना बढ़ गई है। पिछले 3-4 सालों का औसत देखें तो 17-18 हज़ार मेगावाट बिजली की मांग होती थी, जो बढ़ करके 22,000 के ऊपर मेगावाट के ऊपर पहुंच चुकी है। डिमांड हाई, कम हुई सप्लाई। और कब बिजली आएगी और कब चली जाएगी, इन मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी बिजली चली जा रही है। मांग ज्यादा पूरा करने का वादा। देश की जनता ने जब 2-2 बार दिल्ली की सरकार बनवाई, एक बार फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर के भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा पाए। बिजली गुल, सियासत फुल। भूल गए, हो सकता है बिजली चली गई हो इसलिए भूल गए हो। जो कारखाने उन्होंने लिखे हैं अपने ट्वीट में, तीनों के तीनों कारखाने समाजवादी सरकार के बनवाए हुए हैं। न्यूज़ 18 का खास शो देखिए, अपनी ढपली अपना राग। वैसे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बिजली कट लग रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से पावर कट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और लोग परेशान हैं। रीजन आप समझिए, डिमांड हाई है और कम हुई सप्लाई है। 30 अप्रैल को 23,000 मेगावाट की डिमांड थी, लेकिन सप्लाई कितनी हुई आप समझिए। 30 अप्रैल को 19,366 मेगावाट की सप्लाई हुई। ये जो अंतर है डिमांड और सप्लाई में, उसकी वजह से संकट आन खड़ा हुआ है और यही एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार पावर कट लग रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि इस अंतर को कम किया जा सके। कहां कितने घंटे बिजली सप्लाई हो रही है भी आप समझिए। गांव में 18 घंटे की जगह सिर्फ 9 घंटे 19 मिनट के आसपास बिजली आ रही है। नगर पंचायत की बात करें तो 21 घंटे की जगह सिर्फ 14 घंटे 33 मिनट के आसपास बिजली आई है। ये 30 अप्रैल के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। तहसील स्तर की बात करें तो 21 घंटे 21.5 घंटे बिजली आनी चाहिए, आ कितनी रही है? 15 घंटे 7 मिनट के आसपास। इसके अलावा अगर हम समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें, 9% के आसपास ये माना जा रहा है कि बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में आप देखिए, यहाँ पर 7.7% का अंतर है डिमांड और सप्लाई में। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन 7.6% का अंतर है। इस वजह से संकट खड़ा हुआ है। बिहार में 3.70% का अंतर है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पर 3.5% का अंतर है। गुजरात में आप देखिए, यहाँ पर भी 3.2% का अंतर है। मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या हालात हैं वो भी आप समझिए, यहाँ पर 2.8% का अंतर है। और जो हम आपको बता रहे हैं कि गांव में कितनी डिमांड और कितनी सप्लाई हो रही है आप समझिए, शहरी इलाकों में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई हो रही है। तहसील स्तर पर देखा जाए, कुल मिलाकर जहां जितना निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से कि हम शहरों में 24 घंटे, गांव में कम से कम 18 से 20 घंटे बिजली देंगे, उस पैमाने को भी नहीं छू पा रहे हैं। कारण यही है कि डिमांड हाई है और सप्लाई कम है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा कीर्ति निधि पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अवधेश वर्मा जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के। मैं शुरुआत आपसे करूंगा एसएन सिंह साहब। समाजवादी पार्टी का खासतौर से अखिलेश यादव का कहना है कि हमने तो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था 2012 से 2017 तक,
आपने आके सब गड़बड़ कर दिया। वही कारण है कि आज डिमांड हाई है, सप्लाई कम है और लोग परेशान हैं। देखिए, पहले तो ईएनवी अवार्ड में भारी बढ़त के लिए, बड़ी जीत के लिए आप लोगों को हार्दिक बधाई, पूरे न्यूज 18 टीम को बधाई, धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। और मैं बताऊं कि लिफ्ट में फंस जाने वाले लोग ऐसा ट्वीट और ऐसी बात कहते रहेंगे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूं कि कोयले की कोई कमी नहीं है। सरकार घंटे, मिनट, सेकंड के हिसाब से नजर बनाई हुई है। विकास विपक्ष का कार्य है शोर मचाना, अच्छी बात है। हमारा कार्य है विश्वास और भरोसे को कायम रखना। पहले बिजली महीने नहीं आती थी, आज घंटे, मिनट, सेकंड के हिसाब से हो रहा है। हम तो इसको भी एक विकास का मानक मानते हैं। जब हमारी सरकार इस बात की चिंता कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी को ज्यादा चिंता करनी चाहिए। देखिए, बात इस बात की है कि इस बार मांग ज्यादा बढ़ गई है और पूर्ति कम हो पा रही है। इसके कई कारण हैं। एक तो जो आयात कोयला हम बाहर से मंगाते थे, रूस और यूक्रेन में युद्ध के कारण उसको नहीं मंगा पा रहे हैं, चूंकि वो महंगा हो गया है। जो प्राइवेट कंपनियां खरीदती थी, लागत उनको नहीं हो पा रहा है। दूसरा, बारिश लंबे समय तक चला, कोयले की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसकी पूर्ति उन स्थानों तक हम नहीं भेज पाए, यह भी एक कारण है। तीसरी बात है कि गर्मी थोड़ा सा पहले शुरू हो गया और वो चीजें वहां नहीं पहुंच पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में मैं बता दूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की पैनी नजर इस पर है और उन्होंने कहा है कि 1 मई जो आज है, इससे इस चीज को, इस दिक्कत को दूर कर लिया जाएगा। मैं आपको रोक रहा हूं और एक ऐसा सवाल जो हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा था, आप ये भी कह रहे हैं कि गर्मी समय से पहले आ गई, आप ये भी कह रहे हैं कि डिमांड हाई है, सप्लाई कम है, इस वजह से सारी दिक्कत हो रही है। तो क्या ये सारी परिस्थितियां ये साबित नहीं कर रही हैं कि कुआं तब खोदा जा रहा है जब प्यास लग गई है? सर, ये सब तो पहले से पता था ना कि गर्मी बढ़ेगी, ये पता था कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो सप्लाई बाधित होगी। तो मतलब यह है कि कदम पहले उठाए जाने चाहिए थे ना सर, खास तौर से तब जब आपने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि शहरों में 24 घंटे और गांव में 18 से 20 घंटे में बिजली देंगे। देखिए, काम समय से करती है, हम कोई ऐसा कार्य बेस समय नहीं करते हैं। आप देखे होंगे 18,000 से 19,000 मेगावाट की ही डिमांड थी और उसको अभी भी पूरा किया जा रहा है। लगभग 19,000 मेगावाट कल जो है बिजली उत्पादन करके वो प्रदेश को मुहैया कराया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार कोई कोई कसर छोड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि दोबारा मैं इस बात को कहूंगा, 22,000 से भी अधिक मेगावाट की आवश्यकता पड़ जा रही है और जो कमी है उसको बहुत समय से दूर कर लिया जाएगा। ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी, सरकार काम कर रही है, बहुत जल्द समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। दिक्कत आई है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ, वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां खड़ी हुई, उसकी वजह से कोयले की सप्लाई नहीं हो पाई और ये संकट खड़ा हो गया है। ये दलील है एसएन सिंह साहब का। पांडे जी, देखिए अमित जी, सबसे पहले तो एनबीए अवार्ड में जो न्यूज 18 के तमाम साथियों को अवार्ड मिले, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली संकट का है, इसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है। एसएन सिंह साहब कंफ्यूज्ड हैं। कभी कह रहे बिजली की डिमांड बढ़ गई इसलिए और सप्लाई कम है इसलिए संकट है, कभी कह रहे कोयले की कमी है, फिर कभी कह रहे कोयले की कमी नहीं। लेकिन ये तो सच है ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली संकट बढ़ा है। गांव से, तहसीलों से, शहरों में लगातार कटौती हो रही और जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, वहां भी कटौती हो रही है बड़े पैमाने पर। और जो हालात है उत्तर प्रदेश के अंदर, जब हमारी सरकार थी तब हमने ये प्रयास किया कि केंद्र की सरकार कोटा बढ़ा दे। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दिल्ली में बनी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दिया जाए। लेकिन हमारी सरकार में भी नहीं बढ़े और 5 साल इनकी सरकार रही, उसमें भी कोटा नहीं बढ़ पाया। हम अनुरोध करेंगे एसएन सिंह साहब से कि डबल इंजन की सरकार है, जनता ने आप पर भरोसा किया है, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का कोटा बढ़ा दीजिए। भारत की सरकार से अनुरोध करिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का कोटा बढ़ जाए और कोयले की पर्याप्त आपूर्ति हो और जो प्लांट बाधित हो रहे हैं, जहां से सप्लाई बाधित हो रही है,
उसको चुस्त दुरुस्त कराएं। निश्चित रूप से हम भी उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की आपूर्ति बढ़िया तरीके से बहाल होगी। एसएन सिंह साहब, आपका रिएक्शन इस पर, उसके बाद मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा। देखिए, शायद इनको जानकारी नहीं है, लाख कोशिश करने के बाद 14,000 से 15,000 मेगावाट तक की बिजली की आपूर्ति इनकी सरकार में हो पाती थी। चूंकि आपको महीनों हफ्तों लेकिन देना नहीं था, साहब जब हम सरकार बनाए तब क्या हालात थे? इस नाते आप इस बात को कह सकते हैं, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी लिफ्ट में फंस गए थे और उनके कई मंत्री भी लिफ्ट में फंस जाते थे। और आप देखते होंगे टनल के माध्यम से दिखाया जाता था कि बिजली के तार जो हैं उस पे कपड़े सुखाए जाते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। लगभग 19,000 मेगावाट प्रतिदिन बिजली का उत्पादन हो रहा है और जो डिमांड 22,000 मेगावाट का बढ़ा है वो 2 से 3 दिन में उसको पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि मैं वही बता रहा था, 60 टन की जगह लगभग 1,000 मेगावाट बिजली का कल से मिलने लगेगी। और हम जो 3 प्लांट नारा, हरदुआ और ओबरा जो बंद चल रहा था, उसमें एक प्लांट शुरू हो रहा है जो लगभग 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इसलिए सरकार इस पे पैनी नजर बनाई हुई है, शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। पैनी नजर से समाधान भी निकलना चाहिए, शोर अपने आप शांत हो जाएगा। मैं एक बार अवधेश जी के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा सर। पांडे जी, सिंह साहब, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। अवधेश वर्मा जी, ये डिमांड और सप्लाई के बीच में जो अंतर आया है, क्यों आया है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी कहानी क्या है। एक्चुअली में उत्तर प्रदेश को लगभग 87,900 मैट्रिक टन कोयला रोज चाहिए और वर्तमान की अगर बात करें तो हमको लगभग 61,300 मैट्रिक टन कोयला मिल रहा है, यानी कि 30% कोयला कम मिल रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेलवे रैक हमको लगभग 14-15 रोज चाहिए वो उतनी नहीं थी। और लगातार ये दिसंबर की मैं बात करता हूँ, दिसंबर 2021 में हमारे पास मानक के सापेक्ष हमारे उत्पादन खदानों के पास लगभग, हमारे उत्पादन निगमों के पास 73% कोयला था। धीरे धीरे कम होते होते अगर मैं अप्रैल 17 की बात करूं तो 17 अप्रैल तक वो 23% रह गया, क्योंकि जो रेलवे की रैक थी वो कम आने लगी और उसकी वजह से कोयले का जो हमारे यहाँ स्टॉक रहना चाहिए मानक के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार, वो कम होने लगा। और जब कम होने लगा तो निश्चित तौर पर कि कोयले की संकट के जो उत्पादन इकाइयां जिनके पास 1-2 दिन का कोयला था तो वो कम कैपेसिटी को में चलाने लगी। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है, उसके सरकारी उत्पादन निगम जितने भी हमारे हैं वो आज तक कभी विदेशी कोल पर नहीं चलते, ना उन्होंने कभी विदेशी कोल लिया। जो यूक्रेन युद्ध की बात हो रही है तो यूपी हमारा वो सब जो विदेशी कोल आधारित 18,310 मेगावाट के मशीनें कोस्टल समुद्र के किनारे लगे हैं, उसको प्रभावित होता है, उनसे हम बिजली नहीं लेते। अब दूसरी चीज आई कि जब हमने लगातार ये बात कही कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो मैनेजमेंट है, पावर कॉर्पोरेशन हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैनेजमेंट हो, इन लोगों ने बहुत तरीके से मैनेजमेंट दिसंबर से चला रहा था। लेकिन जब रेलवे का रैक आना कम हुआ तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम आ गई। अभी आप देखिए कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कल जाके पूरी प्रॉब्लम पकड़ी और उन्होंने रेलवे मंत्री, कोयला मंत्री सबसे मिलकर कहा कि हमें 15 रैक रोज चाहिए। अगर 15 रैक मिल जाएगी तो हमारे उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी बीच कल से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी 3,000 मेगावाट बिजली कटौती हो रही थी, जब हमको 2,000 हमारे पुराना टाई अप है जो हमारे जल विद्युत का और बैंकिंग का, और ये जो हमने डी पोर्टल के थ्रू बिजली थी, लगभग 2,000 मेगावाट आज 1 तारीख से रात 12 बजे से उत्तर प्रदेश को मिलना शुरू हो गई। जब 2,000 मेगावाट आ गई तो अब 1,000 मेगावाट की कमी आज की डेट में जो हमारा रोस्टर शेड्यूल है उसके हिसाब से रहती है। अब आने वाले समय में, जैसा कि आज हमने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बहुत ही सार्थक प्रयास किया है, अगर वो सार्थक प्रयास आने वाले समय में जमीन पर उतरेगा तो हमको 15 रैक जब कोयला मिलेगा तो जो हमारी मशीनें फुल कैपेसिटी में नहीं चल रही हैं तो वो मशीनें फुल कैपेसिटी में चलेगी। और आने वाले समय में हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश जो लगभग आधा दर्जन, पूरे देश में आधा दर्जन राज्य बिजली संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश शायद पहला राज्य ऐसा होगा कि हम बिजली संकट से अपने को निकाल लेंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक चीज और भी बहुत अच्छी बात, जो विदेशी कोयले की बात आ रही, विदेशी कोयले का विरोध इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने भी विदेशी कोयले पर याचिका लगाई। विदेशी कोयले से हमारा 70 पैसे से 1 रुपया प्रति यूनिट तक बिजली दर बढ़ जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे, बहुत अच्छा हुआ कि विदेशी कोयले की खरीद का यहाँ पे
कोई भी वो नहीं दिया अप्रूवल कि आप लोग विदेशी कोयला खरीदिए, नहीं तो हमारे ऊपर भार भी पड़ता प्रदेश की जनता के ऊपर। तो मैं इस बात के लिए जो संकट के लिए जो भी हमारा पावर कारपोरेशन का मैनेजमेंट है और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के देखरेख में जो मैनेजमेंट शुरू हुआ है और जो उन्होंने समन्वय स्थापित करके कल से दिल्ली में उन्होंने पूरी बात को समझकर जिस तरीके से कार्रवाई की है, निश्चित तौर पर प्रदेश की विद्युत उपभोक्ताओं की अपेक्षा है कि आने वाले समय में प्रदेश की विद्युत उपभोक्ताओं को जो विद्युत कटौती झेलनी पड़ती थी उसको राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। और जहां तक सवाल है, देखिए पॉलिटिकल एजेंडा अपनी जगह है, लेकिन हमारा जो टेक्निकल पैरामीटर के हिसाब से उत्तर प्रदेश में केवल कोयले की कमी थी और अगर ये कोयले की कमी हमें उसी टेक्निकल पैरामीटर को समझना था अवधेश जी, इसीलिए हमने आपको चर्चा में शामिल किया। हमें मालूम था कि आपसे बेहतर इसको कोई समझा नहीं सकता है एसएन सिंह साहब। लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर अवधेश जी कर रहे हैं कि देखिए सीएम साहब ने उस प्रॉब्लम को समझ लिया, हमें 15 रैक हर दिन कोयले की जरूरत है, वो नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से दिक्कत आई। वो ये भी समझा रहे हैं कि 30% कोयले की आपूर्ति हमारे पास पहले से कम थी, इस वजह से आज हमारे सामने संकट खड़ा हुआ। यहीं से सवाल हम फ्रेम करते हैं कि अभी जो हाल फिलहाल में कैबिनेट की बैठक हो रही थी जिसमें 100 दिनों का पूरा रोड मैप रखा जा रहा था, जिसमें प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, क्या इसमें ऊर्जा विभाग की तरफ से नहीं बताया गया क्या कि आगामी समय में हमारे सामने क्या संकट आने जा रहा है? मतलब सीएम को भी इससे अनजान बनाए रखा गया क्या? जी बिल्कुल नहीं। आप देखिए टेक्निकली एक्सपर्ट हैं और इन्होंने बताया और आप इसको केवल समझने की आवश्यकता है। दो चीजें इन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के नाते कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो कोयला उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। मैं ये कहूंगा कि अगर उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी देश में भी अगर कहीं कोई जाता है, निश्चित तौर पे वहां की पूर्ति अगर वहां से नहीं हो पा रही है तो भारत में जो उत्पादित कोयला है वहां से हो रही है, इस नाते कुछ कमी रह गई। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, जो माल की ढुलाई नहीं हो पाई थी, सब लोग जान रहे थे, इस बात को लेकर अक्टूबर नवंबर में भी हुआ था और लगातार रैक आ रहे हैं, बल्कि कई गाड़ियों को जिस पे लोग चलते हैं उनको रोक के और रैक को बढ़ाया गया है। फिर भी अगर हम समय से स्टोरेज नहीं कर पाए थे, ये शॉर्टेज था चूंकि वर्षा काफी दिन तक हुई, काफी लंबे समय तक हुई और खदानों से बहुत दिन तक जो उत्पादन हो रहे थे उसकी निकासी नहीं हो पा रही थी, ये कारण था। तीसरी बात थी, टेक्निकल एक्सपर्ट भी जानते हैं ये सब सिंह साहब एक रात में नहीं हो गया होगा ना, ये धीरे धीरे होता रहा होगा और चुनौती आएगी, इसका चुनौती आएगी, इस बात का तो अंदेशा रहा होगा। शिवपाल यादव ने ट्वीट किया, हम चाहते हैं आप उस पर एक रिएक्शन दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि अधिकारी कमीशन खोरी के चक्कर में छापेमारी में लगे हुए हैं, समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान जा ही नहीं रहा है। छोटा सा रिएक्शन आपका इस पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें चाहे अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री या कोई भी हो, जो कमीशन खोरी का कार्य करेगा निश्चित तौर पे उसको दंड देने का कार्य किया जाएगा। व्यक्ति से ही समाज बनता है, समाज ही संस्थाओं में कार्य करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों से लाचार हो, पुरानी सरकारों से सीख के इस तरह से आखिरी के 1 मिनट है पांडे जी, जब भी आप लोग बिजली पर सवाल करते हैं तो बीजेपी सरकार की तरफ से, बीजेपी के नेताओं और प्रवक्ताओं की तरफ से यह कहकर हमला कर दिया जाता है कि आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जब आप सत्ता में थे तो सिर्फ 5 जिलों तक बिजली सीमित थी, आज हम समूचे 75 जिलों में बिजली पहुंचा रहे हैं। जी अमित जी, जब भी आप लोगों की तरफ से सवाल उठता है बिजली को लेकर तो आपको जवाब दिया जाता है कि जब आप सत्ता में थे तो बिजली सिर्फ 5 जिलों में आया करती थी, आज समूचे 75 जिलों में आ रही है। अमित जी, जब हम सरकार 2012 में बनाए थे तो 10 से 10,500 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता उत्तर प्रदेश के अंदर थी, उसको लगातार हमने बढ़ाया और 15,500 से 16,000 तक उसको 5 साल की सरकार में पहुंचाने का काम, प्रतिदिन उत्पादन क्षमता हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाया था बिजली। ठीक है सर। और पूरे उत्तर प्रदेश, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कहने के लिए बात है कि केवल 5 जनपदों में बिजली मिलती थी और पूरे उत्तर प्रदेश में मिलता। ठीक है, ठीक है। लेकिन आखिरी सवाल अवधेश जी आपसे, 10 सेकंड है मेरे पास। आज 1 मई है सर, क्या उम्मीद करें उत्तर प्रदेश के लोग कि कब तक इस बिजली कटौती से राहत मिल जाएगी? संक्षेप में आप बताइए सर। देखिए, आज 1 मई का दिन है। सभी श्रमिकों को मैं बधाई देते हुए इतना मैं अपेक्षा जरूर करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे जितनी मेहनत से कल से वो लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री की जो भी रणनीति है वो रंग लाएगी और आने वाले समय में हमको लगता है कि पिछले अगर इसी तरह चलता रहा तो 1 हफ्ते के अंदर हम इस पावर क्राइसिस आप किसी बात पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है सर, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, सीएम की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद यही करें कि बहुत जल्द इसका समाधान निकलेगा। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी।